नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित, ठीक है ना। तो हमने इसका जो है पहला अध्याय देख लिया है। आज हम शुरू करते हैं इसका जो यहाँ पे अध्याय 2 दिया गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें अध्याय 2 में दिया गया है, ये है भिन्न एवं दशमलव। अध्याय 2 भिन्न और दशमलव का ये जो अध्याय है, इस अध्याय को हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो भिन्न है और भिन्न के जो दशमलव है संख्याएं हैं, क्योंकि ये आगे तक सभी विषयों में और सभी जो गणित है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा काम की है। और इसको जो है हम देखें तो जो हमारी आगे कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं या हम कोई भी छात्रवृत्ति की परीक्षाएं देते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि अभी मेंस का मेरिट का पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये कक्षा 7वीं की गणित सबसे अधिक पूछी जाती है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। अध्याय 2 देखिए, इसमें दिया गया है भिन्न और दशमलव। तो भिन्न वाली जो संख्याएं हैं यहाँ पे देखें तो इसका जो है पूर्व तैयारी दी रहती है कि पहले हमने कक्षा जो पिछली कक्षाएं हैं, चौथी, 5वीं, 6वीं, उन सभी में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार देख लिया है उनको। तो यहाँ भिन्न से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी दी गई है। तो यहाँ देखें कि भिन्नों का हम यदि गुणा करें तो भिन्नों का गुणा, जोड़, घटाना कैसे करते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो देखिए, भिन्न तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु को हम जब बांट देते हैं तो वो भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक वस्तु के 4 भाग किए गए हैं ना, तो 4 भाग में से अलग अलग भाग जो होते हैं उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे हम किसी वस्तु के 2 भाग करें तो 1/2 लिखा जाता है, और 4 भाग कर देते हैं तो 1/4 1/4 के रूप में लिखी जाती है। यहाँ देखिए छायांकित भाग किए गए हैं इस प्रकार से 1/4 1/4 1/4। अब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 3/4 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इनका गुणा करें तो 24 × 1/2, तो इस प्रकार से संख्या में 12 मिल जाती है। ये उदाहरण भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समझाए गए हैं, तो एक बार ज़रूर इनको देख लें। तो भिन्नों का भाग भी होता है, भाग में संख्या हम बदल के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ बताया गया है कि इसको जो है जहाँ पे चिन्ह नहीं लिखा है यहाँ पे चिन्ह लिख दीजिए कि कौन से चिन्ह से ये संख्या आ रही है। तो यहाँ हम धन का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ बराबर, ठीक है ना। यहाँ ये है 1/4, यहाँ 2/4, तो 2/4 और 1/4 को जोड़ें तो ये 3/4 प्राप्त हो जाता है। यहाँ चित्र भी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ देखा है 1/2 और 1/3 को जोड़िए, तो 1/2 और 1/3 को जब हम जोड़ते हैं तो ये संख्या हमें 5/6 इस प्रकार से मिल जाती है। तो वो 5/6 किस प्रकार मिलती है, ये सभी संख्या यहाँ पे समझाई गई है। रिक्त स्थान में देखिए जोड़ घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाएं तो यहाँ धन का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पूछा गया कि उचित भिन्न लिखिए जिससे कि ये बराबर में 8/10 आ जाए। तो 7/10 में हम क्या जोड़ें, 1/10 जोड़ देते हैं तो 7/10 हो जाए, वो 8/10 हो जाता है, ठीक है। तो ये संख्या यहाँ पे बताई गई थी, भिन्नों का गुणा, ठीक। अब चलिए हम यहाँ देखें, ये कुछ संख्याएं इस प्रकार से है कि चित्र दिए गए हैं, तो ये किस प्रकार से भिन्न के रूप में प्रदर्शित होगा। यहाँ देखिए 10 भाग दिए गए, 10 भाग में से एक ले लिया तो इसको हम 1/10 बोलेंगे। यहाँ पे देखें 100 भाग दिए गए थे, 100 भाग में यदि हम 10 भाग ले लेते हैं तो 1/10 तो लिखा जाएगा, लेकिन उस 10 में से भी एक देखिए ये रेड से बिंदु बताया गया है, तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, 100 में से 1, तो इसको हम 1/100 या दशमलव में लिखें तो 0.01 इस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी हमें सीखना है, क्योंकि यदि हम 0.1 का गुणा करते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होगी, यह भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं को हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे। यहाँ देखें, यहाँ से हमारा जो इसका है बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इनको देखिए। यहाँ पे दिया गया है इन प्रश्नों में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ऐसा क्यों समझाया जा रहा है, आपको अभी कक्षा 7वीं से ही यह तैयारी करना है। तो ये जो गणित यहाँ पे दिखाई जा रही है, यहाँ देखें ABCD इसमें गोले बने हुए हैं, यह कहलाती है OMR सीट, OMR सीट, ठीक है ना। ये जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें परीक्षा में ये सीट दी जाती है और हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ता है, ये सिर्फ इन गोलों को भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से भरना है यहाँ अभ्यास करवाया जा रहा है। तो यहाँ देखें प्रश्न दिया गया है कि 1/4 × 32 का मान क्या होगा। तो हम 4 से इसको काट देते हैं कि 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, इस प्रकार से इस संख्या को काट देते हैं, 4 अट्ठे 32, उत्तर मिल जाता है 8। ए वाला ऑप्शन सही है, यहाँ हम लिख देंगे 8। अब देखिए ए वाला जो ऑप्शन सही है उसको हमें यहाँ भरना पड़ता है, तो यहाँ हम पेन से इसको भर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आंसर सीट या OMR सीट। तो इस OMR सीट में हमें इसको भरते चलना। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा दिया गया है, दूसरे प्रश्न में भी यही समझाया गया है। तो यहाँ देखें
कि 2/5 में कितने का गुणा करें कि 2/5 हो तो हम 1 का गुणा कर देंगे। तो ये संख्या 1 कहाँ दी गई है, सी में, तो सी वाला यहाँ पे हम गोले को क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है, और यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ देखें हम भाग, अब हमें इन संख्याओं का भाग भी करना है, तो हम संख्याओं का भाग करें तो क्या आएगा। अब यहाँ देखो 2/3 भागे तो 1/6 लिखा हुआ है, तो हमने बताया है कि 2/3 और ऐसा लगा हुआ है भाग, ठीक है ना, भाग में 1/6 लिखा, तो क्या होता है 2/3 और भाग का गुणा हो जाता है और संख्या बदल जाती है 6/1, और इसको काट लेंगे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये उत्तर आ जाएगा 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। हम 4 वाला यहाँ पे जो हमारा कौन सा सी वाला है, तो सी वाले यहाँ गोली को भर देंगे और यहाँ 4 लिख के हम उत्तर के रूप में इसको 4 लिख देंगे। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न 4 दिया गया है कि 250 को किलोग्राम में बदलो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में, बड़ी राशि बनाना है, तो 1000 से भाग दे देंगे। 250 में 1000 से भाग देना है तो कितने आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 2 शून्य है तो संख्याओं को 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 1000 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितने शून्य होते उतने दशमलव यहाँ पे बन जाएंगे और यहाँ शून्य आ जाएगा, तो 0.25 ये संख्या हो जाएगी हमारी, किस में दी गई है, बी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 165 पैसे को रुपयों में बदलो, तो रुपया कितने पैसे का होता है, 100 पैसे का, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, क्या है, 1 रुपया कितने का होता है, 100 पैसे का। तो हम 100 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 100 से 165 में भाग लगा दीजिए। यहाँ देखिए 165 में 100 का भाग लगाना, 2 शून्य है तो 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1.65 ये रुपया बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.65 किस में दिया गया है, ये ऑप्शन पहले ही ऑप्शन है 1.65 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। चलिए प्रश्न 6वां दिया गया है, अगला प्रश्न है, तो यहाँ बॉक्स दिया गया है कि इस बॉक्स में, ये बॉक्स में दिया है कि वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। तो इसको देखें और इसको अच्छे से समझ लें कि हम किस प्रकार से 3/5 भाग को छायांकित करेंगे। इनके टोटल भाग हैं, कितने भाग दिए गए, तो यहाँ भाग की संख्या गिनती करें तो यहाँ पे एक लाइन में 5, 10, 15 दिया गया है। अब 15 में से कितने भाग करें कि 3/5 भाग हो जाएं। तो जो 3/5 संख्या है, इस 3/5 की हमें तुल्य भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है, क्योंकि ये 15 भाग हैं, पूरे 15 टोटल हैं, तो 15 हमें 5 में किसका गुणा करें, हर में 15 आना चाहिए, तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। तो 3/5 की तुल्य भिन्न यानी 3 का अंश में 3 का हर में गुणा करें तो 3 त्रिका 9/15, यह हमारी संख्या 9/15 है। यानी इसके 9 भाग हमें क्या करना होंगे, छायांकित करना होंगे, ठीक है। ये 3, 6 और 3 9 भाग छायांकित कर दिए, तो ये जो है 3/5 भाग छायांकित हो गया, ठीक। चलिए इसका अगला प्रश्न 7वां देखिए, यह दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें हमें जोड़ना था, जोड़ का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ जोड़ देंगे 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, तो ये 2 भाग छायांकित करना है और यहाँ पे 2/4 लिख दीजिए। अगला प्रश्न है इसका 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में ज़रूर अच्छे से समझिए। तो यहाँ देखें कि एक लड़का है सुशांत, और यह जो इसमें लिखा कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, कितना 1/4 यानी 1/4, तो वह 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पड़ेगा, 2 सही 1/5, ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 2 सही 1/5, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदल लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1 का दिया गया है और ज़्यादा का निकालना है तो गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में पुस्तक का 1/4 भाग, तो 2 सही 1/5 घंटे में, इसमें हम गुणा कर देंगे 1/4 का, 2 सही 1/5 गुणित 1/4, और इसको हम मिश्र भिन्न को विषम में बदलेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5, इनका गुणा कर लें तो 11 एकम 11, 5 चौके 20, 11/20 भाग वह पुस्तक का पढ़ेगा। बस ये इसमें लिख देना है।
अब यहाँ देखो ये संख्या का औसत निकालना है। 3 संख्या दी हैं 5.2, 3.8 और 7.3। इनका औसत ज्ञात करो। औसत यानी जितनी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ के उतने ही का भाग देना। तो 1, 2, 3 संख्याएं, 3 का भाग देना, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है औसत बराबर निकल आता है। चलिए 5.2, 3.8 और 7.3 का औसत यहाँ लिखे हम बराबर इनका योग। 5.2 धन 3.8 धन 7.3, इनको जोड़िए और 3 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको अलग से जोड़ लेना है कि 5.2, 3.8 और 7.3। दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके 8 2 10 3 13, 13 की 3, दशमलव का दशमलव यहाँ से लाएगी 1, ठीक है। 5 3 8 और 7 और 1 8, 8 8 16, ये हो जाएंगे 16.3। ये लिख दिया 16.3। अब हमें क्या करना है, इसको 3 से काट देना। 3 एकम 3, इसको काटिए 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, बचेगी 1, बन जाएंगी 13, बन जाएंगी ना। अब 3 से आपको फिर से भाग लगाना है। तो 3 चौके यहाँ दशमलव, 3 चौके 12, फिर 1 बच जाएगी तो 10 हो जाएंगे, फिर 3 तिरका 9, तो 5.43। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5.43, ठीक। अब 10वां प्रश्न देखें तो 10वें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि 5/6, इसमें बड़ा बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें लिखा है कौन बड़ा है, 5/6 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। इनमें से कौन बड़ा है, ये पूरी संख्या दी गई। इनमें और इनमें का माने होता है गुणा। का मतलब समझ लीजिए का यानी गुणा, ठीक है ना। जब भी का लिखा हो तो इसका अर्थ होता है गुणा। गुणा कर लीजिए यहाँ 5/6 का 1/2 यानी 5/6 में 1/2 का गुणा 5/12 होगा। ये हमारी पहली संख्या आ गई। और 3/7 का 2/3, इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 यानी 3 3 ये सीधे सीधे कट जाएंगे 2/7, तो ये 2/7 आ गई हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब हम देखें कि 5/12 ये पहली और 7/2 2/7, इनमें कौन सी बड़ी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए ये जो संख्याएं हर में लिखी हैं, इन हर की संख्या का विपरीत क्रम में इस 7 का 5 में गुणा कर दें और 12 का 2 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगी यहाँ पे संख्या। तो इसको देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। कितना कितना लिख दिया, यहाँ पे 35 लिख दिए और यहाँ पे कितना लिख दिया, 24 लिख दिए। 35 24 से बड़ा है ना। तो ये बड़ी संख्या कहलाएगी, ये छोटी संख्या कहलाएगी, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5/6 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3 से। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 11वां दिया गया है, यहाँ देखें। तो 11वें प्रश्न में इसमें दिया है कि निम्न भिन्नों से प्रत्येक का व्युत्क्रम हमें बताना है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम माने उल्टा, अंश का हर बना दें, हर का अंश बना दें। 7/9 तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/7, 9 ऊपर और 7 नीचे हर में। 3/13 का व्युत्क्रम 13/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न को जरूर अच्छे से समझिए थोड़े। इसमें दिया गया है कि यहाँ पे है एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 km माने किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने में, 2.7 लीटर में। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी। तो इसमें भी हम एकक नियम लगाएंगे। और एकक नियम में होता क्या है, एकक नियम में जब कभी हमें एक का दिया रहता है अधिक का निकालना गुणा करते हैं, और यदि हमें एक वस्तु का निकालना है अधिक का दिया है, देखिए 2.7 दिया है और एक का निकालना है ना, तो ये अधिक दिया गया है, एक का निकालना भाग करेंगे, बस इतना बस है। तो यहाँ लिख दीजिए कि 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 किलोमीटर की दूरी जाती है। तो 1 लीटर में 48.6 भागे 2.7 यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिख दिया, ठीक है। और भाग का क्या हो जाता है, गुणा। तो पहले इसको दशमलव को हटा लीजिए तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 486/10 भागित यहाँ से 2.7 है तो इसका हो जाएगा 27/10, ठीक है। इसको हमने भिन्न में बदल दिया, दशमलव को हटा दिया। और यहाँ देखें तो अब ये जो भाग लगा है, भाग का हम गुणा कर देते हैं और ये संख्या बदल जाती है, अंश का हर का अंश बना देते हैं, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट जाएंगे, 27 का इसमें भाग लगा दीजिए। तो यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 नाम 27 और 3 से इसको काटिए तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 बचेगी 1, हो जाएंगे 18, 3 6 18 और 3 दूनी 6। अब फिर से इसको काटते हैं 3 से, तो 3
एकम 3, 3 तिरका 9 और यहाँ 3 से फिर काटो तो 3 5 15 बचेगी, 1 3 चौके 12, 3 से और जाएगा भाग, 3 एकम 3 और यहाँ पे देखें 3 एकम 3 बचेंगी 2, 24 3 8 24, उत्तर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक, तो ये आ गया 18 किलोमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में इसमें अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न और इसमें दिया गया कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। बहुभुज का परिमाप भी दिया गया है 15.0 यानी 15 सेंटीमीटर। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं हम जानते हैं कि समबाहुभुज की परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा, तो 15 सेंटीमीटर लंबाई की कितनी होंगी? क्या करेंगे? भाग देंगे, 15 भागे 2.5। ठीक है ना, इसका हम एक भुजा का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे जो 2.5 है इसको भिन्न में बदल देंगे, 2.5 यानी 25/10 आ जाएगा और भाग का गुणा करते हुए ये हमारी संख्या बदल जाएगी 10/25 और इनको काट दीजिए 5 से इसको, 5 से 25 को, तो 5 3 15, 5 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कितनी भुजाएं आ जाएंगी? 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न समझते हैं। तो इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं, सीधा सीधा गुणा करना है। यहाँ गुणा करते जाइए, 3 गुणित 5 सही 1/5, तो ये मिश्र भिन्न है, विषम में बदलिए, 5 6 25 और 1 26, तो ये 26/5 आ जाएगा और 26 का 3 में गुणा कर देंगे, संख्या नहीं कट रही है तो 26 3 78, 78/5। अब इसको जब हमारी गुणा संख्या हो जाती है तो क्योंकि ये देखिए मिश्र भिन्न बनी है तो हमें उत्तर मिश्र भिन्न में ही लिखना है। यानी हम क्या करेंगे, 78 में हम 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 आ जाएगा, बचेंगी 2, उतारेंगे 8 और 5 5 25, बच जाएगा यहाँ पे 3, तो 15 सही 3/5, 15 सही 3/5, ऐसा उत्तर हमें लिखना है। इसी प्रकार से 32 का 3/4 निकालिए, तो यहाँ देखें तो 4 से संख्या कट रही, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 का 3 में गुणा करो, 8 3 24, 24 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो 15वां दिया गया है, इसमें देखिए लास्ट प्रश्न है। इसमें है कि 50 विद्यार्थियों को एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। टोटल 50 विद्यार्थी हैं, 50 में से 1/10 भाग, 50 का 1/10 करेंगे। ठीक है, तो कुल संख्या का 3/5 जो है गणित पढ़ना पसंद करते हैं, शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ बताएं जो बाकी विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कितना विज्ञान पढ़ रहे हैं वो हमें संख्या निकालना है, टोटल। तो अब हम ये देखें यहाँ पे कि 50 का 1/10 कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 50 का 1/10 बराबर 50 गुणित 1/10 कहलाएगा। यानी 10 को हम इसको काट देंगे, 0 0, तो 5 एकम 5, 5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब 50 का 3/5, 50 का 3/5 कर लीजिए, 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 या 30, 30 विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, ये 30 आ गया। इसी प्रकार से अब हम विज्ञान का निकालेंगे, तो हमारे 5 और 30 ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये गणित पढ़ रहे हैं, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। 35 को जो है 50 में से घटा दीजिए, तो यहाँ देखें 50 में से 5 और 30 ये तो कम गए, ऋण 5 और ऋण 30 यानी 35, 50 में से 35 घटाया, 15 बचा। विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, ये 15 जो विद्यार्थी हैं ये विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न इसको जो दिए गए थे, इसमें आज हमने अच्छे से इनको समझा है। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि इसके नीचे देखिए कमेंट्स लिखा हुआ है, COMENTS कमेंट्स, तो वहाँ कमेंट्स पर आप क्लिक करके और अपने कमेंट्स भेज सकते हैं कि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो या समझने में कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करिए। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं मीन्स का मेरिट परीक्षा में जो कक्षा 8वीं में होना है और भी परीक्षाएं होती हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से सभी मिलती रहेंगी। आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए सबसे पहले तो इसमें व्हाट्सएप चैनल है, तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इसमें लिंक दी गई है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं।
और इसमें जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम आप जो है डाउनलोड कर लें प्ले लिस्ट से, और उसमें भी आप सभी इसके PDF देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर जो ये वीडियो डली हुई हैं, और बाकी के जो नोटिफिकेशन मिलते हैं, नई नई जानकारियाँ हैं, वो सभी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।